उन्होंने इस मुद्दे को काफी हवा दी है और इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं राजेश राम जी। आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, लड़की को कैसे न्याय दिलाएंगे जो मर गई इलाज के अभाव में? देखिए, न्याय तो देना सरकार का काम है। हमारा काम है उनको ध्यान आकृष्ट करना कि आप को जो दायित्व है, जो पब्लिक आपको दायित्व दिया है, वो दायित्व से आप भटक रहे हो और आपकी जो व्यवस्था है, जो सरकार आप चला रहे हो, वो व्यवस्था अव्यवस्था में परिणतित हो गई है। तो वो व्यवस्था में आपको हम एक याद दिला रहे हैं। एक यदि पॉजिटिव सरकार होती तो ये जरूर मानती कि नहीं, विपक्ष का काम है कि हमारे भूल को सुधार करना। तो मैं उनको भूल के सुधार करने गया था कि इतनी बड़ी त्रासदी है, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो बच्ची के 17 गो सीने में चाकू मारा गया, उसको पेट फाड़ा गया, गाला काटा गया। तो अब आप उसको भटका रहे हो, और भटका इसलिए रहे हो कि आप पीएम के प्रोग्राम में ये बातें आ जाए। घटना 2 दिन पहले का है, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन का पहले का है, और मुजफ्फरपुर में नहीं लिया गया, एफआईआर नहीं लिया गया। अब और बातें खुल रही है धीरे धीरे। इसलिए हम इस व्यवस्था से बच्ची निराश होकर के इस दुनिया के छोड़ के चली गई, और ये सरकार के जवाबदेही होगी। सरकार के ये जिम्मेवारी है कि आपने उस बच्ची को समय रहते बचाया नहीं, आप हत्यारे की तरह काम किया। आप मानते कि ये हत्या ही है? ये विशुद्ध रूप से हत्या है साहब। आप ये तुलना कर रहे हो किससे? आप तुलना कर रहे हो, ये आपके कई मंत्री के हमने वक्तव्य देखा, एमएलसी को वक्तव्य देखा, वो तो और निराशाजनक और पीड़ादायक है कि आप कहते रहे हो एमएलसी बीजेपी के जो है नवल किशोर यादव जी हैं, जो कह रहे हैं कि क्या आप क्या चाहते थे कि दूसरे पेशेंट को हम गंगा जी में भेज दें, फेंक दें, और इनको मैं एडमिट कर लूं? क्या आप कहाँ संवेदना है आपकी? इसलिए ऐसे लोग को जो है सबक लेना चाहिए। हम राजनीति करने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन राजनीति के करने का बहुत जगह है। लेकिन हम न्याय नहीं दोगे तो बोलिए हम कहाँ जाएंगे, किस व्यवस्था से मांगेंगे? आप तो अभी मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, वहाँ क्या हुआ? वहाँ अभी देखिए, इस घटना के बाद भी सरकार अभी संभली नहीं है। अभी उसी कुढ़नी के प्रखंड में, थाने क्षेत्र में एक और घटना टेरी बेयर के नाम पर बुला करके 11 बजे रात में बुला करके बच्ची को बलात्कार किया गया, और वो बच्ची जो है किसी तरह घर में वापस आई। और हम उनको देखने जा रहे हैं कि आखिर ये कुढ़नी में हो क्या रहा है, कि वहाँ के मंत्री हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तो उनको भी हमको याद दिलाना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है, आपकी संवेदना जागे। इसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो दलितों के अधिकार के लिए कांग्रेस ज्यादा सजग दिखाई दे रही है, ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही है। देखिए, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप पता कीजिएगा प्रत्युष जी कि जो कल रात की घटना घटी है वो का दलित के बेटी है? वो दलित की बेटी नहीं है, वो दलित की बेटी नहीं है, पता कर लीजिए। अरे हर बेटी दलित ही होती है। तो ये दलित का ही केवल मामला नहीं है, हर बेटी दलित होती है। मामला ये है कि आप इतनी के बाद भी आप संवेदनशील नहीं हो। आप जो है, यदि आपके पास संवेदना होती तो चिराग पासवान कहाँ हैं, आपको मांझी जी कहाँ हैं, आपके सरकार के नीतीश कुमार कहाँ हैं? आपने आंसू पोंछने के बजाय आप जो है इस तरह से बयान दिवा रहे हो। आपकी संवेदना राजनीति में, लोभ में, आप कुर्सी बचाने के लिए इतनी आप जो है निर्दय हो गए हो कि आप बोलने को भी तैयार नहीं। चिराग पासवान मांझी का तो कोई बयान भी नहीं है, रिएक्शन भी नहीं है। देखिए, यही तो बात है। जो लोग कहते हैं कि फर्स्ट बिहारी जो है ये सह लोग है, तो आप मुख्यमंत्री के चेहरा बनने जा रहे हो, अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दे रहे हो, और एक दलित के बेटी जो है 5 घंटा जो है एम्बुलेंस में, आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, हियाँ आपको गठबंधन की सरकार है, आप ही की सरकार इलाज कराने को तैयार नहीं है।
एक आईसीयू एक अदद आईसीयू आप देने से जो है मना कर दिए, आप बेड देने से मना किए। कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे ज्यादा बेड वाला अस्पताल है। भैया देखिए, अब इस मुद्दा में जाएंगे तो एक मुद्दा और खुल जाएगा, जो कहेंगे कि राजनीति है। जो चमकता हुआ आप भवन देख रहे हैं, पहले भी इलाज होता था, लेकिन संवेदना नहीं मरी थी, संवेदना नहीं मरी थी। और आज बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दियो हो, लेकिन आपके पास संवेदना नहीं है, तो इलाज क्या होगा? तो इलाज क्या होगा? और दूसरी बात कि आप जो है बिहार में वो जो टेंडर हुआ, आप पता करिए कि ग्लोबल टेंडर हुआ है, और ग्लोबल टेंडर जो हुआ है तो क्यों हुआ है ये आप अनुमान लगा सकते हैं। ग्लोबल टेंडर इसलिए हुआ है कि वो जो है आपके जो बिल्डिंग है वो भ्रष्टाचार के बिल्डिंग होगा। आने वाला समय में देखिएगा कि आप ही लोग जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता वाले करने वाले लोग दिखाएंगे कि देखिए इसमें कहाँ दरार पड़ अरे गया। आप तो रोने लगे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए ये मेरी भावना है, इस मामले में काफी सेंटिमेंटल हूँ। राजनीति में सेंटिमेंट का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? सेंटिमेंट क्यों नहीं है? लेकिन आप रो रहे थे। लेकिन सेंटिमेंट होना, कल बीजेपी भी कहेंगे कि नाटक कर रहे हैं। नहीं नाटक क्यों रोना? बीजेपी के लोग ये भी कह देंगे। इसलिए मेरी भावना है किसी को भी, और रास्ते में कोई जानवर भी टूटा फूटा होता है तो मैं गाड़ी रोक करके उनको जो है सेवा करता हूँ। उस बेटी को तो इलाज कराने के लिए 4 घंटा संघर्ष 4 घंटा संघर्ष करना पड़ा। हम नहीं कहूँगा कि और उसके अलावे मैंने क्या क्या मदद किया। मैंने मदद किया और को लिए, क्योंकि प्रथम उपचार में काफ़ी मदद आवश्यकता होती है दवाओं की, इसलिए हमने जो बना वहाँ जैसे थे उसी हालत में हमने और भी सुविधा देने की कोशिश की। लेकिन मेरी बेटी नहीं जिंदा रही। ठीक है, हमारी खुद के अब बेटी नहीं है, मेरा 2 बेटा है, लेकिन मैं हर बेटी को अपना बेटी समझता हूँ, चूंकि मेरे पास 2 बेटा है। और एक बेटी खो दिया। हमने अपना एक बेटी खो दी। देखिए राजेश राम जी रोने लगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही रो रहे थे। ये कितना भावुक आप क्षण है ये। राजेश राम जी आप इतने भावुक हैं, अभी भी ये संवेदना बची हुई है, तो बिहार में किसी नेता को दिखता ही नहीं है। हमारे यहाँ ये कभी रोड के डॉग स्ट्रीट को हम सेवा करते हैं, और वो बच्ची सामने तक जितने हमारे मोहल्ले के डॉग है उस सबको मैं सेवा देती हूँ। मेरी बीबी सेवा देती है। कूटा आपस में लड़ जाते हैं वो लोग, हम लोग पकड़ के बेहोश कर उसको इलाज कराते हैं। लेकिन किसी नेता में इतनी संवेदना अभी बची हुई है, हमको तो पहली बार दिखाई दे रहा है। राजेश, संवेदना मरी है, इसीलिए बेटियां मर रही है। इसीलिए हम अपने घर में हर साल एक गरबैया हमारे के यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे के यहाँ गरबैया अपने आकर के रहती है। इस बेटी के लिए तो बहुत संघर्ष किया था, करीब से इसके दुख को देखा है, मरते हुए देखा है, इसलिए रो रहे हैं। मैं जब दरवाजा एम्बुलेंस के खोला तो मैं नहीं वहां तक पहुंच पाया, हिम्मत नहीं हुई मुझे। और ये लोग उलूल बोलते हैं तो और तकलीफ होता है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं बॉस, राजनीति नहीं कर रहे। नहीं आप दिल से जुड़े हुए तो दिखाई दे रहा है। तकलीफ हो रहा है इधर से। मैंने बताया ना कि मैं मोहल्ले के एक स्ट्रीट डॉग को ख्याल रखता हूँ, मेरी बीबी भी ख्याल रखती है। ये तो बेटी थी। और ये तो बेटी थी। जितने घायल मोहल्ले में डॉग होते हैं सबको मैंने बुला के इलाज कराता हूँ। और आप सामने एक इंसान के बेटी तड़प रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, इसकी तकलीफ है। उनको तकलीफ है कि नहीं तक रहा है। आज मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सका। नहीं आपने कोशिश की, आप लड़े, जी जाती तो महसूस होता कि मैंने किया। आपने कोशिश की, आप लड़े, 4 घंटा तक आंदोलन किया। हम उस विचारधारा के नहीं हैं, हम भी गरीब परिवार से आए हैं। आज भी तकलीफ है, होती है। और नजदीक से देखे हुए संघर्ष करके हमारे पिताजी आए, दिलखेश्वर बाबू और ये लोग, और हम लोगों ने यही किया है। और इसी की बदौलत जो है लोगों ने हमें प्यार भी करते हैं। इसलिए आप हिम्मत रखिए, आपने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है। आपको ईश्वर शक्ति दे
इस वेदना से, इस पीड़ा से बाहर निकलने में। आप जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, वहाँ दूसरी बेटी की सहायता करने, आप करने में सफल हों, यही की शुभकामना है नक्षत्र न्यूज की। तो आपने देखा छाती पीट पीट कर रो रहे थे राजेश राम। ये नाटक और ड्रामा नहीं है, बिल्कुल ये संवेदना है जो जगी है उस बेटी की पीड़ा को देखकर, क्योंकि इनके सामने ही उस बेटी ने अपना दम तोड़ा है। घंटों संघर्ष करती रही, एम्बुलेंस में पड़ी रही, एम्बुलेंस में एसी नहीं चल रहा था, ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, राजेश बेचैनी उनकी बढ़ती जा रही थी, लेकिन सरकार और अस्पताल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं था। तो आपने देखा किस तरह से एक कांग्रेस का नेता, दलित नेता, अपनी एक दलित बेटी की मौत से आहत है, मर्माहत है और रो रहा है।